नमस्कार दोस्तों, एप्पल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तुलसी विवाह 2021 सप्ताह या 15 नवंबर, जानिए सही तारीख। पूर्ण विवाह विधि व कथा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। कई जगहों पर एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है, तो वहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा के बाद जगते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी काफी प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जगते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना वो हरिवर लवा तुलसी जी की सुनते हैं। आज हम आपको साल 2021 में तुलसी विवाह या तुलसी एकादशी कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और उनकी पूजा विधि वो संपूर्ण कथा के बारे में बताएंगे। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त 2021 साल 2021 में तुलसी विवाह का आयोजन 15 नवंबर सोमवार के दिन होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 नवंबर प्रातः काल 5:48 पर। एकादशी तिथि संपन्न होगी 15 नवंबर प्रातः काल 6:39 पर। वर्धादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर प्रातः काल 6:39 पर। वर्धादशी तिथि संपन्न होगी 16 नवंबर प्रातः काल 8:01 पर। तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले तुलसी जी के पौधे को लाल सुंदरी उड़ाकर स्वाग की सभी सामग्री वो वस्तुएं अर्पण करें। इसके बाद शिला रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करते हुए विधिवत उनका विवाह संपन्न करवाएं और तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम की 7 परिक्रमा कर आरती कर लें। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और इसी के बाद सभी तरह के शुभ व मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी होती है। तुलसी विवाह के महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन से ऋतुमास संपन्न होता है और तुलसी विवाह के साथ ही सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। आज के दिन जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है। बहुत से लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं, यदि वो दंपति तुलसी विवाह करवाते हैं तो उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार जलधर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत ही पराक्रमी था। इसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वर्दा पतिव्रता धर्म था। इसी कारण वो विजय हुआ था। जलधर के उड़नों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। सभी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने जलधर की शक्ति को खत्म करने के लिए देवी वर्दा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया और जलधर का रूप धारण कर छल से वर्दा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जलधर देवताओं से युद्ध में वर्दा का अस्तित्व नष्ट होते ही वो मारा गया। यह जानकर वर्दा ने क्रोधित होकर जानना चाहा कि उससे विवाह किसने किया है। इसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब वर्दा ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने छल से मुझसे विवाह किया है, अब तुम ही स्त्री योग सहन के लिए मृत्यु लोक पर जन्म होगा। यह कहकर वर्दा भी पति के साथ सती हो गई। वर्दा के श्राप से ही श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता योग सहना पड़ा। तब विष्णु ने वर्दा को वचन दिया कि तुम्हारे सतीव्रता का यह फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मानो मेरे साथ तुम्हारा विवाह करवाएगा वो परम धाम को प्राप्त होगा। तब से विष्णु जी के एक रूप शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो एप्पल हिंदी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।